अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दें ताकि आपसे भी हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक मिले, क्योंकि आपकी राय ही हमारी मोतबर होती है। तो आपको देखिए, उसको हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम अली ताहिर बेग साहब, जो कि माशाल्लाह उस्ताद भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। टोबा टेक सिंह से इनका तल्लक है और मशहूर शख्सियत है वहाँ की, और चेयरमैन बैनुल मज़हब अमन कमेटी के हैं। इसके साथ साथ गोजरा होम्योपैथिक कॉलेज के बानी हैं, और इनके साथ इनका अली होम्योपैथिक क्लिनिक भी ये साथ रन करें। अवाम आमा की अवामुन्नास की खिदमत दिन रात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, इंतहाई मिलनसार हैं और इसी वजह से अपने हल्का बा में एक मोतबर और मुअज़्ज़ज़ मुकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुलाम अली ताहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर मैं साहब, आपने बड़ा बेड़ा उठाया है होम्योपैथी को रोशनास कराने का टोबा टेक सिंह में। आप हमें पहले ये बताएं कि जो होम्योपैथिक है उसका आगाज़ कब हुआ दुनिया के अंदर? ये कुछ 350 साल पहले जी जी होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जो एक एलोपैथी डॉक्टर, एलोपैथी में एमडी डॉक्टर था, जी जी उसने इसको होम्योपैथी को इजाद किया। वो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है सैमुअल हैनेमन, सही। जो जिसने देखा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों को मतलब फायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और कोई ऐसा तरीका इलाज ढूंढा जाए जिससे सिर्फ फायदा ही फायदा हो। इसलिए उसने रिसर्च करते करते होम्योपैथी की बुनियाद रखी, और इस तरह होम्योपैथी पूरी दुनिया में अब कायम दाम है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये तरीका इलाज रिकमेंडेड है। क्या फ़र्क है होम्योपैथिक में, तिब यूनानी में और एलोपैथी में? एलोपैथिक की मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन एलोपैथी तरीका इलाज जो है ना, वो मर्ज को मद्देनजर रख के पेशेंट का इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में मरीज का इलाज किया जाता है। मरीज की जो अलामत होती है ना, मर्ज कोई भी हो उसको, उसकी अलामत को मद्देनजर रख के उसकी दवाई सिलेक्ट की जाती है, और पेशेंट जो है ना वो अपनी उस तकलीफ से उसको छुटकारा मिल जाता है, और मुस्तकिल तौर पे वो ठीक हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान में कब इसकी आमद हुई और कब यहाँ पे इसका तरीका इलाज शुरू हुआ, और इस पे इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है? ये पाकिस्तान में जो रिकग्नाइज हुआ है वो तो 1965 में, 1965 का एक्ट है जो कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर नेशनल काउंसिल होम्योपैथी बनी, फिर माशाल्लाह। होम्योपैथी के इदारे बने जिसकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। लेकिन वो तो पहले से बड़े सगीर में बहुत देर पहले से ये तरीका इलाज जारी था, लेकिन पाकिस्तान में 1965 के एक्ट में इसको बाकायदा रिकग्नाइज किया गया, और इसके इदारे बनाए गए, और इसकी बाकायदा तालीम अब 4 साल डीएचएमएस कोर्स और 5 साल बीएचएमएस कोर्स शुरू है। होम्योपैथी का इस वक्त तरीका इलाज कहाँ कहाँ पे राइज है? जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी मौजूद है, तहसील लेवल पे भी है, और बाकी इसकी क्या पोजीशन है? नहीं, पूरे पाकिस्तान में तहसील सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, हॉस्पिटलों में इसके होमियो मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर होमियो एक होता है जो डायरेक्टर जनरल के दफ्तर में बैठता है, जो पूरे पंजाब को रन करता है, लुक आफ्टर करता है। और हर तहसील में और हर आरएचसी, रूरल हेल्थ सेंटर है, उसमें भी एक सीट है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की और एक डिस्पेंसर की। अब कुछ सीटें क्रिएट हुई हैं कि इन सीटों को बढ़ाया जाए। हमारी मौजूदा नेशनल काउंसिल राय होम्योपैथी की टीम ने, जो राव गुलाम मुर्तज़ा की क़यादत में, उन्होंने मिनिस्ट्री से कुछ अप्रूव कराई हैं कि सीटें क्रिएट की जाएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपॉइंट किए जाएं। डॉक्टर साहब, इसकी डिग्री का लेवल भी बताइएगा। ये डिग्री जो दी जाती है ये किस तरह रिकॉग्नाइज होती है? ये डीएचएमएस जो है ना, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट दे के ये बीएससी के बराबर हो जाता है। इसके कंपलसरी सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं। जिसने मैट्रिक किया हो वो एफए के पेपर देगा तो एफएससी हो जाएगा,
फिर एफएससी के वो कंपलसरी सब्जेक्ट बीएससी के देगा तो बीएससी हो जाएगा। और ये कहाँ तक डिग्री हासिल की जा सकती है? ये उसके बाद बीएचएमएस है। बीएचएमएस भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ कॉलेज हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां करा रही हैं। बीएचएमएस है, एफएससी के बाद 5 साल कोर्स है, या डीएचएमएस के बाद 2.5 साल कोर्स है। जो बीएचएमएस है वो इक्वल टू एमएससी मतलब उसको माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपने कई साल पहले ये होम्योपैथिक का इलाज शुरू किया था, आपने तालीम हासिल की। जब आप लोगों ने तालीम हासिल की तो उस वक्त होम्योपैथिक तो पाकिस्तान में इतना रवाज नहीं था, ना इतना शोर था लोगों को। उसको आपने शोर देने में, लोगों को बताने में, इसकी अवेयरनेस देने में क्या किरदार अदा किया और कैसे किया? ये आपकी बात शाह साहब बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को होम्योपैथी के बारे में, लेकिन उस वक्त मोटिवेट करना पड़ता था लोगों को कि यार ये एक तरीका इलाज है, ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है। लेकिन अब मैं अपनी प्रैक्टिस के वाले से ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह पेशेंट घर से ही माइंड बना के आता है कि मैंने होम्यो ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो होम्योपैथी को ज़्यादा पसंद करते हैं वो समझते हैं इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का नुकसान है। तो अब ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लोग होम्योपैथी तरीका इलाज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और लाइक करते हैं, और इसके बहुत पेशेंट हैं। और लोग एलोपैथी से जो मायूस हुए पेशेंट होते हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज में डॉक्टर साहब, बाकी आप लोगों की बड़ी मेहनत है, आपके ग्रुप की, जो उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया और इसको पाकिस्तान में राइज किया। दुनिया के साथ साथ हम किसी से होम्योपैथिक तरीका इलाज में कम नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। लेक सिटी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की तरह दिल से क्रिएट किया गया। जहां रास्ता भूले बिना ही आप खो जाते। Amidst luxury, एक शहर so pure, जहां की झीलों में आसमां के सभी रंग नजर आते हैं। लाइफ की मीनिंग यहां सोचे नहीं बल्कि बदल जाते हैं। लेक सिटी, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. LDA's largest approved housing community, Lake City is master planned and designed by world-renowned architects. This has resulted in an unrivaled generosity of space and luxury. यहाँ खेल खेल में सब खेल में शामिल हो जाते हैं। Everything here is just a beautiful walkaway. लेक सिटी मॉल लाहौर का सबसे फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, where endless leisure, shopping,
and dining. Filled with life and energy is the soul of Lake City. Lake City Golf and Country Club, where the lifestyle is created just for you. यहाँ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिर्फ एक अमेनिटी नहीं बल्कि ट्रस्ट है। यहाँ सेहत का ख्याल रखने वाले आपका खूब ख्याल रखते हैं। स्कूल्स जहाँ फ्यूचर कस्टोडियंस बनाए जाते हैं। Far from ordinary, लेकिन लाहौर के हर कोने से too close. Reaching new heights of luxury, Lake City Roof Gardens, जहाँ balcony से हर रोज serenity greets you. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ हर रोशनी का अपना रंग, अपना ढंग और अपना ही मीनिंग है। लेक सिटी में ड्रीम लाइफ गुजारती हजारों फैमिलीज और मैं आपको हमारी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विदिन। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम अली ताहिर बेग साहब, बड़े ही कोना मश्क उस्ताद हैं, सहाफ़ी हैं, इसके साथ साथ एक कॉलेज भी रन करें होम्योपैथी का और अली होम्योपैथी के नाम से एक क्लिनिक भी रन करें। डॉक्टर साहब, आपने जब कॉलेज की बुनियाद रखी तो क्या सोच की बुनियाद रखी और कब रखी? मैंने देखा कि मेरे इलाके में, इलाका गोजरा में, बच्चे और बच्चियों को जो होम्योपैथी से दिलचस्पी रखते थे, होम्योपैथी की तालीम हासिल करना चाहते थे, उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता। सही। इसलिए मैंने कोशिश की कि कम से कम फीस लेके होम्योपैथी का इदारा यहाँ शुरू किया जाए। 98 में मैंने इस कॉलेज की, गोजरा होम्योपैथी कॉलेज की बुनियाद रखी माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से सैकड़ों नहीं हजारों स्टूडेंट फारगुल तहसील होके अपना क्लिनिक चला रहे हैं और अपनी रोजी कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अक्टूबर ट्रेक्सिंग में तो माशाल्लाह पॉपुलर हैं ही हैं। हमें पता है कि आप पूरी पाकिस्तान के अंदर बड़े वेल नोन हैं, बड़े मशहूर हैं और लोग आपकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, आपके शोबे के हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से, आपकी सहाफ़त के हवाले से और आपकी जो चेयरमैन बैनुल मज़हब अमन कमेटी है उसके हवाले से। बहुत से प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम करें। लेकिन अभी ये बताइएगा कि इस तरह आपने अली होम्योपैथिक कैसे शुरू किया क्लिनिक? होम्योपैथिक क्लिनिक मैंने 90 में शुरू किया, अली होम्योपैथिक क्लिनिक। जी जी। तो यही नजरिया मेरा था कि लोगों को कम से कम पैसों में उनको उनका इलाज किया जाए। तो लोग अफोर्ड नहीं करते, बहुत से गरीब लोग होते हैं जो इलाज करवाना भी अफोर्ड नहीं करते। सही। तो मैंने तो इस नजरिए से शुरू किया और अल्लाह के फजल से आज तक मैं देखता हूँ कि अगर कोई बंदा पैसे देने के काबिल नहीं है तो उसको फ्री मेडिसिन दे देता हूँ माशाल्लाह। इसलिए मैं देखता हूँ कि मेरे रिज़्क में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। बिल्कुल सही। वैसे डॉक्टर साहब, आप जो काम कर रहे हैं जिसको हम अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर का एक मसीहा ही काम है, इसमें कितना मजा और कितना लुत्फ आता है लोगों की खिदमत करके? ये मैं बता नहीं सकता कि जितनी खुशी होती है जब पेशेंट आके दुआएं देता है, कहता है जी मैं ठीक हो गया था। मैं कहता हूँ ये शफा तो अल्लाह ताला ने दी है। बेशक। मैंने सिर्फ नेक नीति से अपने इल्म के मुताबिक आपको दवाई दी है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है। तो शफा तो देने वाली वो ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, शफा उसने दी है। इसलिए मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जब पेशेंट आके बताता है कि ये मैं जगह जगह से इलाज करवाया था लेकिन अल्लाह ने शफा दे दी है। तो इसलिए एक दूसरी बात मैं शाह जी आपको बताना चाहता हूँ कि गुर्दे के जो मरीज होते हैं जिनके किडनी फेल हो जाती है, रेनल फेलियर हो जाता है और उनके डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, होम्योपैथी में इतनी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है कि इंशाल्लाह डायलिसिस उनके जो है ना
वो करवाने बंद हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता और उनके गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह। ये भी मेरे पास दूर-दूर से पेशेंट रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, मामू डॉक्टर साहब ये कांजन, बताएं कि गुर्दों का जो इलाज आप मुंदरी, करते हैं कोई महंगा मतलब इलाज है? मुख्तलिफ शहरों से लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनको कहता हूँ जी ये पता नहीं क्या बात है, अल्लाह ताला की खास करम-नवाज़ी है कि मैं दवाई देता हूँ और शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ये भी एलोपैथी की तरह महंगा तरीन इलाज है या आपका काफ़ी सस्ता इलाज है इस वाले से? नहीं, बहुत बहुत महँगा नहीं है। एलोपैथी में तो बहुत महँगा इलाज है, बड़े टेस्टों के हज़ारों सही। रुपए लग जाते हैं। होम्योपैथी में तो मतलब आराम से पेशेंट जो है ना वो दवाई चंद रुपयों से ले सकता है। काम हो जाता है। चंद रुपयों से काम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन ये बातें आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर गुलाम अली ताहिर बेग साहब बता रहे हैं कि गुर्दों का इलाज बड़ा बेहतरीन इनके पास है। ज़रूर एक दफ़ा एलोपैथी में जाने के ऑपरेशन कराने से पहले एक दफ़ा ज़रूर इनको आज़माया जाए ताकि ये आपको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकते हैं और दवाई दे सकते हैं और आप शफ़ा याब हो जाएँ, तो और क्या चाहिए एक मरीज़ को। डॉक्टर साहब इस वक़्त बहुत से अदारे होम्योपैथी के काम कर रहे हैं, जैसे होम्योपैथिक काउंसिल है, होम्योपैथिक तिब भी है। ये ज़रा उन अदारों के नाम तो बताएँ जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और क्या वो अपने काम के साथ इंसाफ़ कर रहे हैं? हाँ, होम्योपैथी इदारों को जो कंट्रोल कर रही है, जो उसको रन कर रही है, जी, वो जी। नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी है। वो गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसमें इलेक्टेड लोग भी होते हैं, सिलेक्टेड लोग भी होते हैं ना, मतलब जो अ, एक नॉमिनेशन होती है मिनिस्ट्री सही, की तरफ से, वो लोग भी होते हैं। ठीक है। 21 मेंबरान की बॉडी होती है, जो इसको सर्वाइव करती है, जो इदारों को वक़्तन-फ़वक़्तन चेक करती है, सालाना इंस्पेक्शनें करती है और उनका म्यार चेक करती है, उनके इम्तिहानात करवाती है, इम्तिहानात को चेक भी करती है सही। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। और मौजूदा टीम जो है नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी की, वो तो होम्योपैथी की तरक्की के लिए रात-दिन उन्होंने एक किया हुआ है। ठीक है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। अभी वक़्त हुआ जा रहा है एक वक़्त का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी! 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। डिजिटल होना है तो Zong 4G की बेस्ट ऑफर लगाएं। Monthly Pro Plus अब biggest discount के साथ डायल *7088#. 60 GB data, 10,000 Zong minutes और SMS, 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 1249 रुपए के लोड में। Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले और बड़े बड़े अच्छे इलाज बताने वाले, जैसे कि उन्होंने गुर्दे का इलाज बताया, डॉक्टर गुलाम अली ताहिर बेग साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल की बात की है, तो इसके जो इलेक्शन है उनका ज़रा बताइएगा कैसे होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है इसमें मुंतखब होने का? ये मैं भी इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर चुका हूँ 2 जी, जी। दफ़ा। एक जो है ना, हर सूबे की सीटें होती हैं, 11 सीटें जो है ना वो उनके इलेक्शन होते हैं। सही। उनके इलेक्शन होते हैं, हर होम्योपैथी डॉक्टर जो है ना वो अपना वोट कास्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट सतह पे पोलिंग बूथ बनते हैं, तो उनमें जाके होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट एक बन जाती है, वो अपना वोट वहाँ से लेके वोट कास्ट करता है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ पैनल खड़े हो जाते हैं। एक बंदे ने 5 लोगों को मुंतखब करना है सही। पंजाब से। इसी ठीक। तरह सिंध में 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान में 1 सीट है और केपीके में 2 सीटें हैं। 11 सीटें जो है ना ये इलेक्टेड हैं। बाकी 2 सीटें कॉलेज सीटें हैं, जो कॉलेज के लेक्चरर साहबान जो हैं उन्होंने वोट देना होता है, उन लोगों को मुंतखब करना है। 2 वो मुंतखब हो गए आते हैं। इस तरह 11 लोग मुंतखब होते हैं। तो डॉक्टर साहब बाकी आजकल जो लोग जो हैं जी, बाकी जी। नॉमिनेट होते हैं, मुंतखब मिनिस्ट्री करती है। सही। और इस ये तरह हर पूरी 2 साल काउंसिल बाद, बन 4 जाती साल है। बाद? जी शाह साहब? ये हर 4 साल बाद मुंतखब होते हैं या 2 साल बाद?
हाँ जी, नहीं, ये इलेक्शन जो है ना हमारे 5 साल बाद होते हैं। 5 साल बाद ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बहुत बड़ा गैप है, हमारे जो तालिब इल्म फारग होते हैं, पास आउट होते हैं और आगे जो रोज़गार है वो बहुत कम है। इसको बैलेंस करने में आपके नेशनल तब जो काउंसिल है उसने क्या किरदार अदा किया है? नेशनल काउंसिल जो है वो उनको बड़ी आसान शराइत पे वो गवर्नमेंट की तरफ से लोन लेके देते हैं क्लिनिक बनाने के लिए, सही, तो जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट में 3 साल में या 5 साल में पैसे वापस करने पड़ते हैं। 50,000 मिल जाता है, लाख मिल जाता है, सही, 5 लाख तक मिल सकता है। वो जो भी अप्लाई करे वो उसको मिल सकते हैं। ठीक तो है। उसमें हमारी नेशनल काउंसिल और हमारी पीएचएम पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा किरदार है इस चीज़ को मंजूर करवाने में। डॉक्टर साहब इन दोनों में फ़र्क क्या है, पाकिस्तान मेडिकल और पाकिस्तान जो तो नेशनल काउंसिल है? क्या समझ नहीं आई? ये आपकी जो पाकिस्तान मेडिकल होम्योपैथिक है और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल है, इसमें मेन फ़र्क क्या है? नहीं, वो जो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन है ना, जी, जी। वो जस्ट लाइक ऐसे है जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। ठीक है, इस तरह ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, नेशनल काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट का एक इदारा है। ठीक है, वो जो कॉलेजेस को रन करता है उनके मतलब उनकी बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाइड इदारा होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस शोबे को मज़ीद तरक्की देने के लिए, चूँकि आजकल लोग एलोपैथी से तंग आ चुके हैं, जिस तरह की वो दवाएँ देते हैं, एक मर्ज़ के साथ 10 दवाइयाँ और भी देते हैं, विटामिन देते हैं और बहुत-बहुत सी दवाइयाँ आप मेरे से बेहतर समझते हैं। ये होम्योपैथिक को बेहतर करने के लिए, इसका फ़रोग़ देने के लिए आप हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे वज़ीर पाकिस्तान को क्या तजावीज़ देंगे? मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हॉस्पिटल में की जाएँ। अभी तहसील हेडक्वार्टर में 1 सीट है। पूरा वार्ड होना चाहिए, 5 डॉक्टर होने चाहिए जो 24 घंटे लोगों की खिदमत कर सकें। ऐसा ही है। अभी देखें कि 1 डॉक्टर होता है, 1 डिस्पेंसर होता है जो एक हॉस्पिटल में, उसकी ओपीडी जो है वो 200-200, 250-250 तक जाती है और राइट, उसपे खर्चा गवर्नमेंट का बहुत कम आता है। जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर पे और उन पे बहुत खर्चा आता है, इधर बहुत थोड़ा खर्चा आता है। अगर वार्ड बना दिया जाए, 5 डॉक्टर हो जाएँ, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की शिफ्टें हों, लोगों को 24 घंटे होम्योपैथी तरीका इलाज भी अवेल हो। सही, तो ये मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इसमें सीटें बढ़ाई जाएँ और इनको होम्योपैथी के साथ भी नारवा सलूक ना किया जाए, सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया बड़ी जाए। बात की आपने। इसको बाकायदा मतलब प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आप इसके लिए फंड रखें। सही। डॉक्टर साहब ये बताएँ, आपकी एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, वो उसका स्टेटस क्या है? इसको यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बुनियाद रखी जा चुकी है या क्या अभी इसका स्टेटस है? नहीं, सिलेबस उसका 4 साल का जो डीएचएमएस का कोर्स नहीं, है मैं अब तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपकी एक यूनिवर्सिटी बन रही थी। पिछले साल से जो है ना वो एफएससी के बाद इसका एडमिशन होता है। पहले मैट्रिक के बाद होता था। सही, अब गवर्नमेंट ने इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। एफएससी के बाद 4 साल का कोर्स होगा। जो नहीं एफएससी प्री एक मेडिकल जिसने होम्योपैथिक किया होगा उसका दाखिला होगा। डॉक्टर साहब एक होम्योपैथिक तो नेशनल यूनिवर्सिटी उससे बन ज़ाहिर रही है थी। कि लोग आएँगे इसमें, सही, ज़्यादा पढ़े लिखे आएँगे। सही। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो होम्योपैथी का नेशनल मेयार भी बुलंद होम्योपैथिक होगा। यूनिवर्सिटी थी, वो कब बन रही है, कहाँ बन रही है? क्या चीज़? नेशनल होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी। हाँ, वो यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ है बहुत देर पहले से, उसकी फंडिंग है लेकिन गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी है क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने ही इसको फंडिंग करना है। तो वो फिलहाल फंडिंग नहीं है जिसकी वजह से नेशनल होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी जो नेशनल लेवल पे बननी थी। लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ, प्रोसेस मतलब उसका पेंडिंग है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस प्रोसेस को होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए ये तरीका इलाज जो एक पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है, पूरी दुनिया इस तरीका इलाज को मानती है। दूसरे मुल्कों में बड़ी बहुत इसके लिए फंड रखे गए हैं लेकिन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बहुत फंडिंग है
लेकिन हमारे आटे में नमक के बराबर है। इसलिए डॉक्टर साहब गवर्नमेंट को चाहिए डॉक्टर साहब नए आने वाले तालिब इल्मों के लिए जो इस साल दाखिले आपके हो चुके हैं, जो आइंदा होंगे, उन्हें नए तालिब इल्मों को क्या पैगाम देंगे कि वो इस शोबे को ज्वाइन करें और खिदमत करें इस मुल्क को कौम की? मैं कहता हूँ जी आम मतलब सिंपल स्टडी करके बहुत नौकरियां नहीं मिल रही, कोई जॉब्स नहीं इतनी क्रिएट हैं कि जिनको जॉब रोजगार मिल रहा है। होम्योपैथी करें अगर जॉब नहीं भी मिलती अपना क्लिनिक बनाएं और अच्छे तरीके से बाइज्जत तरीके से आप रोजी कमा सकते हैं, आप अपना क्लिनिक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिर में आपसे सवाल है कि वजारत सेहत से जो गिले शिकवे हैं वो बयान करें 2 मिनट में। वजारत क्या सेहत चीज? से जो गिला शिकवा है आपको? हाँ नहीं, वजारत सेहत से गिला शिकवा यही है कि बस वो सौतीली माँ जैसा सलूक कर रही है कि वो होम्योपैथी के लिए फंड्स नहीं इतने रखती बजट में। अगर एलोपैथी की बजाय मैं कहता हूँ कि 10% भी होम्योपैथी को दे दिया जाए तो होम्योपैथी इतना अच्छा तरीका इलाज है कि बहुत सी आवाम की खिदमत की जा सकती है और गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है इसमें कि लोग जो है ना बीमार लोगों की जो है उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है सरकारी सतह पे। सही। डॉक्टर साहब वक्त का पता नहीं चलता, अभी आपसे और भी बहुत से क्वेश्चन करने थे। इंशाल्लाह दोबारा आपको तकलीफ देंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे कि आप लोगों की बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें, होम्योपैथिक आने वाले तालिब इल्मों के भी और मरीज़ों के भी, ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीका इलाज हासिल करके अपने कौम के लिए एक मजबूत सेहतमंद कौम पैदा हो भी सके और कर भी सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। डॉक्टर गुलाम अली ताहिर बेग का हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने वक्त दिया और बड़ा रास्त हमसे टोबा टेक सिंह से ऑनलाइन गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आइंदा मैंने जैसे कहा कि आइंदा भी इनको बुलाएंगे, इनके साथ रहनुमाई हासिल करेंगे और अपने अवाम को अपनी कौम को इस तरीक़ा होम्योपैथिक से रोशनास कराने की मुसलसल जद्दोजहद में हम अपना भी हिस्सा डालेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ उल इजाज़त दीजिएगा। आइंदा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।